कोयलांचल का है वो कोल्हान कभी आ सकता है, पीछे नहीं। और अब पता कीजिए, मंत्री को बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग शोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के एमएलए बन के चयन होके आते हैं तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए, किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट लड़का को लेके मत आना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए, सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी कभी भी नौकरी करती है यहाँ। आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा, दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया है। यहाँ डीसी की भी नौकरी करती, कितना जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से एक फुट पड़ जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद सुनील महतो के जैसा होगा। मैं आपको उस शख्स को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में एक ही एमपी का मर्डर हुआ है, वो सुनील महतो का हुआ है। जब वे 7 दिन बाद कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए अगर हम आज, उनका परिवार जिंदा है, उनकी माँ जिंदा है, आज भी उस परिवार को एक टूसू मेला लगता है, उस मेला में जो पैसा बचता है उनके परिवार को दिया जाता है। सोच के देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिवार कैसा है। और यही हमारे सीपीसी, यही हमारे जयंत सिन्हा, पता कीजिए उनका क्या स्थिति है। किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़। इसलिए एमपी ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का अगर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आप तो झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी, 29 साल उम्र है हमारी, क्या प्रलोभन दे रहे हैं, सीधे दिल्ली का दे रहे हैं। अभी कौन दे रहे हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड युवा को आए तो दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो सड़क से उठा के किसी को भेज देंगे, वो बड़ी पार्टी को बदलेंगे। जो बड़ी पार्टी बन गई है, या तो नेता का बेटा नेता बनेगा या तो कोई सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं। नेहा शिल्पी तिर्की बनी, अंबा प्रसाद बनी, और अगर 2-4 नाम आप जानते हैं तो गिनाइए। या तो अपने परिवार के कारण बने होंगे, हाँ, एक संजय सेठ बने, वो पैसे के कारण बने। जयंत सिन्हा बने, अपने बाप के नाम से बने। आप झारखंड के पिछले 10 साल का इतिहास हमको बताइए कि कोई लीडर ऐसा आया हो जो अपने टैलेंट के दम पर लीडर बना हो। हफीजुल हसन अपने बाप के नाम पे बने, एक भी लीडर का नाम बताइए।
किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का, किसी समुदाय का। बताइए, अगर पैसे वाला ही लीडर बनेगा, नेपोटिज्म वाला ही लीडर बनेगा, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बना भाई? क्यों बना एक लोकतांत्रिक देश? क्यों बना भारत एक प्रजातांत्रिक देश? क्यों ये संविधान की धाराएं, क्यों ये संविधान? इसलिए आज ये आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, कम से कम इस राज्य की जो विचारधारा है, इस राज्य की जो व्यवस्था है, इसको आज सीधा चुनौती देने का काम किया है। अगर आपको उतना तो छोड़िए, क्या है अपने तारीफ करें। आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस आंदोलन पर सोचने को मजबूर किए हैं। उसका उदाहरण, उसका 2 उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछते हैं इस शख्स को भाई? अमर बावरी, जिनको आज विपक्ष का नेता बनाया गया, कौन पूछता? अरे वो बंदा माने या ना माने, उसका जो IAPA ढकना लोग है, बोलते हैं जरम बाबू तोरे कारण आज झारखंडियन के बीजेपी में वैल्यू मिला हो। मैं यही देखिए ना, गोड्डा के सांसद गैर झारखंडी, जो हमारे गिरिडीह के पूर्व सांसद 5 बार गैर झारखंडी, हजारीबाग के सांसद गैर झारखंडी, चतरा के सांसद गैर झारखंडी, पलामू के सांसद गैर झारखंडी, रांची के सांसद गैर झारखंडी, और सारे के सारे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं अगर आज JP पटेल और अमर बावरी को अगर कदर पद बढ़ा है, तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इसीलिए खीरू महतो उठा के राज्यसभा ले गए। खीरू महतो अपनी राजनीति के अंतिम कार्यकाल में थे, लेकिन उस शख्स को नीतीश कुमार भी उठा के बिहार राज्यसभा ले गए। कहे अब देखा कि भाई ये आंदोलन जोरदार चल रहा है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जिस समुदाय से है, उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। इस आंदोलन का सब लोग वाच कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टियां वाच कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग वाच कर रहे हैं। उतना तो थोड़ी, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, MLA बन गए हैं। वो झारखंड में शायद कहीं डिफेंस की नौकरी करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से MLA है। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MP MLA की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता, उसको पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण कॉपी करता है। ये हमने बोला, उनका आदमी बोला है। अरे जितना तो उछल कूद करते हैं सुदीप सोनू, पूछिएगा। अरे दिन में हमको कितना गरिया है, कितना हमको इग्नोर करे, रात को सब वाच करता है कि छोड़ा कर रहा। पूछिए उनको, हाथ रखवाइए गीता में उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रखवाइए, मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा आज नया नया सुन रहे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। ये नारा भले पुराना है, लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स हमें। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री को। इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, ये झारखंड का जीर्णोद्धार करेगा। और नहीं तो इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है, क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में। आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे? हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? बताइए कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसलिए आज ये समस्याएं जो हमारे पास आकर खड़ी है, इसका समाधान पहला लक्षण पॉलिटिक्स से ही होगा। आज
जो लंबी लंबी सड़कें आती हैं, कोई सदन में चर्चा करने के वाला नहीं बैठा है जो हमारी जमीनों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे उद्योगों पर, हमारी नीतियों पर चर्चा कर सके। इसलिए आज जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, मैं आग्रह करूंगा कि भारत में किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा मैटर नहीं करता है। झारखंड में अगर लड़ा जाए तो झारखंडियत के मुद्दे पे लड़ा जाए, विस्थापन के मुद्दे पे लड़ा जाए, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। ये हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि झारखंड में एक ऐसा परिवेश बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो इंडिया पाकिस्तान के नाम से झारखंड में ना लड़ा जाए। रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दा हमारा प्राथमिकता रहे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, और नहीं तो फिर हम वोट दे लेंगे और हमारी 12 लाख की आबादी कहाँ। कोरोना काल में आपने देखा, वो तो रजिस्टर्ड हुआ था 12 लाख, अनरजिस्टर्ड कितना होंगे? 20 लाख आबादी हमारी बाहरों में भटक रही है। कहे भाई 40% खनिज संपदा, 50 से 60 हजार हमारे पास रजिस्टर्ड छोटी से बड़ी कंपनियां। अगर एक एक कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूं, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले तो वहां अभी 8% मैं दावा के साथ कहता हूं 100 को रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुल मिलाकर तो खैर 50,000 के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में है। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए। उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठेठ है उनको 1.5 लाख, 2 लाख 50 हजार का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्रियों में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार पैदा होगा। मुझे लगता है वो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते हैं तो याद रखिएगा, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं, चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा थे, तो जब हम बिहार से राज्य अलग झारखंड बने तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं। आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, उनसे 2014 में, उनसे जाके पूछिए। बकायदा हम गए भी थे, हमने वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से। उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। तो हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है, आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम, क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बनाए बताइए।
राज्य अलग बना है। अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क, उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए, कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में